प्रीवियस ईयर में आए हुए बेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो हमारे 2025 में होंगे एसएससी या फिर रेलवे के, मुझे बहुत ही बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब डैश को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो उस समय वह ऐसा नहीं कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष को ही हटाने का जब प्रस्ताव विधानसभा में आए तो वह खुद का खिलाफ अध्यक्षता नहीं कर सकता है, और उस हिसाब से ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के बारे में है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 168 विधानमंडल। अनुच्छेद 169 विधान परिषद। 170 अनुच्छेद विधानसभा और अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा। बथुकम्मा हो जाएगा तेलंगाना से संबंधित। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें भी है बट वो छोटा रह गया पीडीएफ में। चलिए इसको कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने का। ठीक है, पंजाब से संबंधित है बैसाखी, मकर संक्रांति। ठीक है, सिक्किम में होते हैं आपके सकेवा, सागा दावा, सिक्किम से संबंधित त्यौहार है। और त्रिपुरा में कैर पूजा और खर्ची पूजा जो कि इम्पोर्टेंट है त्रिपुरा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? बहुत कठोर, संशोधन करने में कठिन, कठोर, लचीला, ना कठोर ना ही लचीला। भारतीय संविधान का प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है, हमें बताना है। तो भारतीय संविधान हमें सिचुएशन के हिसाब से ट्रीट करते हैं, मीन्स जैसा सिचुएशन वैसा ट्रीटमेंट की समझ जाए सीधे सीधे। तो इस हिसाब से वो ना ही कठोर होते हैं ना ही लचीला होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ओके, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर आ गया था, जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। हमें बताना है किस राज्य का साक्षरता दर 1991 में औसत से अधिक थी। ऑप्शन से जाइएगा तो पश्चिम बंगाल को एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। केरल का 1991 में भी अधिक था सबसे ज़्यादा जनगणना में। 2001 में हुई जनगणना में भी केरल सर्वश्रेष्ठ था साक्षरता में, और 2011 में भी। उस हिसाब से ऑप्शन 3 केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए आप लोग। जनगणना 2011 का थीम हमारा जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त 2011 में जो थे उनका नाम सी चंद्रमौली। जनगणना 2011 में 10 की वृद्धि दर 17.7% रहा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। आप लोग बताइएगा सर्वाधिक मतलब किनका, ये कौन सा यूटी है जिसका साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 5। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए भावी संविधान लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश पर दर्जा देने पर आधारित थी? हमें बताना है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने लाया। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। ऑप्शन के हिसाब से अगर जाइएगा तो मोतीलाल नेहरू ने ही अधिकारों का बिल लाया था।
1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन सेकंड चले जाएगा सही में, ऑप्शन 2 सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन, एक मिनट, एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटित हुई? आदरणीय ग्राम आदमी, चालीसा का विलास, प्रशासन में हिंदुओं का नियुक्ति किया जाना, ऑप्शन 4 रशियों को जागीर देना। तो जो बलबन था वो निरंकुश शासक था, उसके समय घटना हुई जो कि था चालीसा दल का विनाश। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, उसने चालीसा दल को ख़त्म कर दिया। बलबन जो कि गुलाम वंश से ही एक शासक था। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक्स्ट्रा फैक्ट को देखिए। बलबन 1966 से 1987 तक गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने ही सबसे पहले नवरोज़ त्यौहार बनाना प्रारंभ किया और इसने ही सजदा एवं पैगो जैसी पद्धति को भारत में लागू किया। बलबन भारत में नवरोज़ त्यौहार शुरू किया, जो कि क्वेश्चन एसएससी पूछता ही है, इसे आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा। और जो चालीसा दल का निर्माण जो है इल्तुतमिश मिस्र ने किया, लेकिन इसका विनाश किया बलबन ने। ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? हम लोग को बताना है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम, किरण बेदी, रतन टाटा, अरुंधति रॉय। आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पुरुषों द्वारा किया जाता है? कुचिपुड़ी है, सत्रिया है, ओडिसी है, छाऊ है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है, सत्रिया असम में किया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है। ऑप्शन में उड़ीसा है, उड़ीसा झारखंड में ओडिसी होता है, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में छाऊ होता है। तो ऑप्शन हिसाब से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में छाऊ होता है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, छाऊ। चलिए नेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, सत्रिया असम में होता है, ओडिसी उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घूमता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन कार्बोलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बनिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? सलाल है वो, मैथान है, रिहंद है, कोयना है। बताइए, आप लोग भी सोचें। आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है वो है मैथान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, 2000 से 2001 में पेश की गई किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है? वो कौन सा योजना है बताइए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना या फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ही लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा देना, पेयजल
पानी वगैरह का व्यवस्था करवाना अच्छा से गांव वगैरह में, खास करके बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का ही ये उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 जाने से पहले एक्स्ट्रा फैक्ट को देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुआ था। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया मिशन 2014 में शुरू हुआ था। ये जितनी भी योजना और मिशन है ये एसएससी रेलवे में आता है और इस बार भी आएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955, 1972, 1951, 1980। आंसर आप लोग सोचिए। 1972 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि बता रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया और लागू 2006 में हुआ। सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है सभी, एसएससी पूछता है, रेलवे भी पूछता है, याद कर लीजिएगा। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, भाला फेंक। आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, जो कि अभिनव बिंद्रा जी ने लाए थे 2008 के ओलंपिक में, जो कि बीजिंग में हुआ था 10 मीटर एयर राइफल में। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये दिया होगा, चलिए इसके बारे में इसको पढ़ लेते हैं और अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता, जो कि 10 मीटर निशानेबाजी में जीता। ठीक है, वही फैक्ट है। भारत के लिए पहले व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक केडी यादव ने 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में जीता। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में भारत कुल 6 पदक जीतकर 71 रैंक लाया। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, 2024 में जो ओलंपिक हुआ ना पेरिस में, उसमें भारतीय टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम अब तक 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुका है। 8 गोल्ड मेडल ओनली इंडियन हॉकी टीम ने ही लाया है अभी तक, सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। ये तो हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे देख लीजिएगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? रवि कृति, कालिदास, बाणभट्ट, हरीश सेन। आंसर हो जाएगा, आप लोग भी सोचें। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। पर्याप्त प्रश्नीय अभिलेख हरिसेन ने लिखा, जिसमें हर समुद्रगुप्त के अभियान की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक हर्षचरित कादम्बरी। कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, रघुवंशम। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियां की गणना करें। राजस्व घाटा दिया हुआ है, राजस्व व्यय दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को निकालना राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले इसको देख लीजिए एक बार। राजस्व प्राप्ति बराबर राजस्व व्यय
माइनस राजस्व घाटा। और राजस्व राजकोषीय घाटा जब निकालना हो तो कुल व्यय में कुल प्राप्तियाँ घटाइएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राजकोषीय घाटा निकालने के टाइम उधार छोड़ना है, उधार नहीं जोड़ना है, ठीक है। कुल प्राप्तियों में उधार नहीं जोड़ना है, उधार को छोड़ लेना है। तो इस हिसाब से हम लोगों को चलिए राजस्व प्राप्ति निकालिए। राजस्व व्यय को में राजस्व घाटा को घटाइए। तो 10.0080 को में 2.80 को माइनस करिएगा तो 8 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, ठीक है 8। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायक लता मंगेशकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत रत्न मिला? बहुत इम्पोर्टेंट, एसएससी रेलवे पूछता है इसको। चलिए आंसर हो जाएगा 2001। ओके नेक्स्ट देखिए फैक्ट, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहले देखिए इसे। पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला उनका नाम MS सुब्बलक्ष्मी है। उन्हें 1998 में भारत रत्न मिला जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित है। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला। और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला। भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न मिला जो कि किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना के संस्थापक कौन है सोचिएगा आप लोग थोड़ा, बाकी आगे है शायद क्वेश्चन शामिल, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन लखनऊ घराना के संस्थापक है? देखिए आ गया, लखनऊ घराना के संस्थापक कौन है? आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए सभी के बारे में दिया है, देख लेते हैं। बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराना से संबंधित है। जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराना से है। अब्दुल करीम खान किराना घराना के संस्थापक है। अब्दुल करीम खान बहुत बार आया है क्वेश्चन, किराना घराना से जो संस्थापक है ना उसके बारे में पूछा, अब्दुल करीम के बारे में, खान के बारे में। किराना घराना से संबंधित अन्य व्यक्ति जो कि संबंध रखते हैं वो है गंगूबाई हंगलदेव, भीमसेन जोशी, प्रभात रे। चलिए नेक्स्ट, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने बम्बई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद की? किसने ओवरलोडिंग जो मुंबई बंदरगाह में था ना हो रहा है ना, मतलब स्वाभाविक है, मुंबई एक फेमस पोर्ट है मुंबई बंदरगाह, वहाँ का जो ओवर वर्क है उसे कम करने का सहायता किसने किया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन है 1 हल्दिया, 2 कांडला, 3 कोलकाता, 4 कोच्चि। आंसर हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, ऑप्शन 2 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपका एक्स्ट्रा फैक्ट, कोच्चि केरल में स्थित बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित बंदरगाह। पारादीप ओडिशा में स्थित बंदरगाह। हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित बंदरगाह है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शायद क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन में 20 को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। रबी की फसल में उगाई जाने वाली फसल इसमें से 4 में से कौन है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसे छांट के, उसे फिल्टर करके, उससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी निकाल के नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे जो कि क्लास नंबर 2 में होगा। प्लीज़ क्लास नंबर 2 को भी देख लेना जो कि 2025 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए बाय, बंद करते हैं। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।